नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान भक्ति और प्रश्न में। इस मृत्यु और जन्म से परे जीवन में कैसे जीना चाहिए, ये लंबा सफ़र जो है वो ईश्वरीय गुणों के साथ हम किस तरीके से जिए, इस पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ, और इसमें जो हम शिव तत्व को देखते हैं, मानते हैं और इन्हें हम पूजते हैं। पावन सावन का महीना चालू है, शिव आराधना चालू है। शिव के अनेकों रूपों की कथा मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। नंदीश्वर की कथा मैंने आपको बताई। आज मैं भगवान पिंपलाद की, ये जो भगवान पिंपलाद कहे जाते हैं, शिव जी का एक और ये अवतार है। भगवान पिंपलाद जो है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से इस दुनिया में आए हैं। शिव तेज उनके अंदर कैसे आया, पिंपलाद ये कैसे जन्म लिए, ये आपको मैं बताती हूँ कि एक बार वृत्रासुर नामक राक्षसों से बचने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्हें दर्शन देके उन्होंने कहा कि बोलिए क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि इंद्र का तो ऐसा ही काम है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो उसको होती ही रहती है। खुद से उसने इंद्र पद जब प्राप्त किया है तो उसको उस इंद्र पद के साथ में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे हरकतें वो कर लेते हैं कि उनको निंदा का भी सामना करना पड़ता है। तो इंद्र पद जो है ऐसे ही नहीं मिलता, मगर एक बार इंद्र पद मिल जाए, स्वर्ग का पद एक बार मिल जाए तो व्यक्ति का दिमाग भी खराब हो जाता है। उनमें से वो इंद्र है। कई बार आपने देखा कि देवताओं में इंद्र का जो छवि है वो किस तरीके से पिक्चराइज किया गया है। पर इंद्र में अपनी एक शक्ति भी है, जो वज्र है उनके हाथ में। वो वज्र उनको कैसे मिला, इसका स्टोरी भी पिंपलाद से जुड़ा हुआ है। तो ये जो वृत्रासुर नामक राक्षस था, इसके अंत के लिए इसके जो उत्पात थे, इससे भागने के बजाय इसको मारने के लिए इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा को जब स्तुति से प्रसन्न किया तो भगवान ब्रह्मा ने बताया कि आप दधीचि ऋषि के पास जाइए और दधीचि ऋषि के हड्डियों से एक वज्र की स्थापना कीजिए। तो इंद्र बोले दधीचि ऋषि के पास, उनकी हड्डी में ये ताकत होगी कि वो वृत्रासुर को मार सके। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि इंद्र, हर चीज़ का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। दधीचि ऋषि जो है परम प्रिय है शिव के और शिव भक्त है बहुत, यानी उनका नाम शिव भक्तों में शामिल है। सप्त ऋषियों में दधीचि जो है वो बहुत ऐसे ही नहीं इनका नाम आया है। शिव की आराधना करते करते इनके शरीर के अंदर जो है हड्डियां जो है उन्होंने वज्र की बनाई है। स्वयं शिव ने दधीचि को वरदान दिया था कि आपकी हड्डियां ये वज्र के समान है। आपके इस तप से, आपके इस एक चित्त ध्यान से जो आप मेरे लिए करते हैं, शिव ने दधीचि जी, जो दधीचि ऋषि थे, उनको आशीर्वाद दिया था अपना कि आपकी हड्डियां वज्र के समान मजबूत रहेगी, आपको कोई भी सता नहीं पाएगा। एक समय क्योंकि उनका शरीर निर्बल था तो उन्हें काफ़ी राक्षस लोग तंग करते थे, उन्हें सताते थे। तो उन्होंने शिव से अपनी तपस्या से प्रसन्न कर कर ये वरदान पाया था दधीचि ऋषि ने। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि वो शिव भक्त है और उनकी हड्डियों में इतनी ताकत है, स्वयं शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो आप जाके दधीचि से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे आपकी ये वज्र की हड्डियाँ दान में दे, अपनी समस्या उन्हें बताइए। तो जब इंद्र अपने साथ देवगणों को लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो दधीचि ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे, अपने समाधि में लीन थे। तब उन्होंने दधीचि ऋषि को प्रार्थना की, उनको बताया कि ऐसा उत्पात मचा रहा है वृत्रासुर।
तो आप हमारी सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी हड्डियों में इतनी ताकत है कि ये उसके अलावा मर नहीं सकता, वृत्रासुर नामक राक्षस। इसे वरदान है, ये वरदान पाके इस कदर उन्माद मचा रहा है। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए अपने हड्डियों का, हमें आपकी हड्डियों की बहुत ज़रूरत है। तो दधीचि ऋषि ने लोक कल्याण के लिए अपने ध्यान से अपने ही शरीर को समाधिस्थ योगाग्नि से अपने शरीर को पूर्ण तरीके से त्याग दिया। जब उन्होंने देह त्याग कर दिया अपनी योगाग्नि से, अपने शरीर की हड्डियां जो है उन्हें दान स्वरूप दी इंद्र और बाकी देवताओं को। फिर उन्होंने, इंद्र ने उन हड्डियों को लेके, जो विश्वकर्मा है आर्किटेक्ट, जो सभी संपूर्ण सृष्टि को प्यार से जो बनाते हैं, विश्वकर्मा एक इतने प्यारे आर्किटेक्ट हैं कि उन्होंने उस शरीर की जो हड्डियां थी दधीचि के, तो उस हड्डियों को वज्र का रूप धारण करके एक शस्त्र बना दिया इंद्र को, और उस शस्त्र से इंद्र ने फिर वृत्रासुर का वध किया है। और बाद में वो जो वज्र था वो इंद्र ने धारण किया। तो इस प्रकार जो है, अब आप लोग सोचेंगे कि इस सब में पिंपलाद का तो कहाँ जिक्र ही नहीं है, ये स्टोरी से इसका क्या लेना देना? तो इसका ये लेना देना है, जब दधीचि ऋषि ने प्राण त्यागा, अपनी हड्डियां दे दी इंद्र को, उसके बाद आश्रम खाली हो गया। तो जब वहां पे उनकी पत्नी, अपना पत्नियां होती हैं, ऋषियों की भी पत्नियां होती है, महर्षि दधीचि की जो पत्नी थी उनका नाम था सुवर्चा। वो जब आई वहां आश्रम में, अपने पति को ना देखा उन्होंने, तो अपने सतीत्व के प्रताप से उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि क्या सारा माजरा हुआ और मेरे पति कहाँ गए। तो उन्होंने अपने सतीत्व के प्रभाव से ये सब जान लिया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि इंद्र ने मेरे पति को अपने काम के लिए, मेरे पति को देह त्यागना पड़ा उनके राक्षसों का संहार करने के लिए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया। सारे देवताओं को इंद्र सकट श्राप दिया और अपने पति के साथ, उस जमाने में सती होती थी, सती का रूल था। तो वो अपने शरीर को त्यागने के लिए जब उन्होंने वहाँ पे अग्नि स्थापित की, तब आकाशवाणी हुई कि हे माते, आप अपना अपना जो देह है वो त्याग नहीं कर सकती हैं माँ, आप कृपा करके विचार छोड़ दो। तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं कर सकती मैं, मुझे सती होना है, मेरे पति नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगी। इस कदर उन्होंने उसको उत्तर दिया। तो आकाशवाणी ने फिर उत्तर दिया कि माँ, आपके गर्भ में दधीचि का शिव अंश जो उनके तेज से आपको मिला है, आप गर्भस्थ है, आप गर्भवती है, गर्भवती स्त्रियां सती नहीं हो सकती। तो सुवर्चा ने क्या किया, वहां से लिया पत्थर और अपने गर्भ को फोड़ डाला। उस गर्भ से जो तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, उसको उठा के, इतनी शक्ति थी उस सती में कि अपने सतीत्व के प्रभाव से उन्होंने उस गर्भ से जन्मे बालक, वो इतना तेजस्वी था, वो समझ गई कि ये शिव तत्व से निर्मित। उन्होंने वहीं वृक्ष के नीचे, वो पीपल का झाड़ था, उसी वृक्ष के नीचे उसको रखा और शिव की आराधना की कि शिव ही स्वयं मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं का ये तेज है। जिनके हड्डियों में शिव का अंश की ताकत थी दधीचि के, उन्हीं का वो वीर्य स्वयं शिव का अंश था। इसीलिए पीपल के झाड़ के नीचे जब रखा तो उन माँ ने स्वयं भगवान की आराधना की, शिव की, और उनका नाम जो है वो पिंपलाद रखा और बोला, लोगों को कल्याण के लिए, हे तात तुम यहाँ अभी रुको, मैं यहाँ से अब आज्ञा चाहती हूँ, तुम इस संसार का कल्याण करो, मैं पतिलोक जाती हूँ। और उन्होंने अपने देह का त्याग किया। ऐसे महान स्त्रियां उस जन्म में, उस कल्प में, उस काल में हुई हैं। सप्त ऋषियों की पत्नियों की अपनी अपनी स्टोरीज है। ये बहुत रुचिपूर्ण चीज़ें हैं
जिसको भी अध्यात्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, या जो चाहता है कि मैं आध्यात्मिक दुनिया के अलग अलग इसमें रुचिपूर्ण ऐसे स्टोरीज जो है स्टोरी है उनको मैं पढूं, उनको मैं समझूं। ये क्या था, ये अलग अलग कल्प होते हैं, अलग अलग युग होते हैं। ये सृष्टि के नियम, इस सृष्टि प्रकृति की उत्पत्ति विलय, इसके बीच का जो एक काल होता है, इस काल में अलग अलग जीवों को पैदा और मरण जो है, बॉर्न एंड डेथ, ये सब जुड़ा हुआ है। ये चक्र है, ये चक्र में अनेकों जीव आते हैं, अनेकों जीव चले जाते हैं। इनके बीच में ये जो जीवन जीते हैं, तो इन जीवन में ये लोग ने क्या क्या किया, ये पौराणिकता, ये हिस्ट्री हमें उन लोगों से मिली है। उस जमाने के ऋषि मुनियों ने इसे ताम्रपत्र में लिखा होगा। उस ताम्रपत्र से जैसे जैसे कन्वर्ट होते गया, जैसे जैसे युग बदलते गए, वो स्टोरियाँ किसी को पता चली, फिर वो स्टोरी से और भी स्टोरियाँ निर्माण हुई। फिर धीरे धीरे, क्योंकि इसे मानना तो पड़ेगा, इसे इसलिए मानना पड़ेगा कि ये प्रूफ देता है हमें इस प्रकृति का, इस शिव का। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो कहाँ से होता हुआ आया है। ये जो स्टोरी है भगवान पिंपलाद की, भगवान शिव की, ये होके गई है। ये कल्पों की स्टोरी है। ये उस जमाने की स्टोरी है जब सती रूप में माँ भगवती ने अवतार लिया था, माँ जगदम्बा ने। आज हम जगदम्बा, हम सारे शक्तिपीठों की दर्शन करने जाते हैं, हम सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं, हम सारे चारों धाम के दर्शन करने जाते हैं। हम अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने भगवान को मानते हैं। क्यों मानते हैं? कोई न कोई ऐसी दिव्य शक्ति है। वो अगर दिव्य शक्ति है तो शक्तियों के अनेकों रूप की अनेकों कहानियां हैं, कथाएं हैं। वो जो आए हैं, होके गया है, वही तो लिखा गया है, वही तो धर्म ग्रंथ में आया है, वही तो बताया गया है लीलाएं। तो इस कदर पिंपलाद भगवान जी की जो कहानी है शिवांश की, वो इतनी रुचिपूर्ण है कि सतीत्व के प्रभाव से उन्होंने अपने गर्भ को ही फोड़ के वो बच्चे को यानी निकाला और पीपल के झाड़ के नीचे रखा। अच्छा, ये जो बच्चा था, शिवांश था, वो देखते ही देखते इस कदर बड़ा हुआ। वहाँ शिव पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। शिव पार्वती की आज्ञा से भगवान पिंपलाद ने लोगों का कल्याण किया है। बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं, बहुत सारी रोचक कथाएं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने महाभारत काल में तक भगवान ने उस समय भीम को भी दर्शन दिए थे। ये इस कथाओं से पता चलता है कि ये पिंपलाद जो थे, इन्होंने अपने अवतार पिंपलाद अवतार में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। तो भगवान पिंपलाद की जय हो। भगवान शिव के ऐसे अनेकों अवतार हैं जो हमें नहीं पता है। ऐसा उनका अवतार है, दुर्वासा मुनि का अवतार है, जो वो अत्रि मुनि और अनुसुईया के बेटे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक एक अंश का आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी के अंश से कहा जाता है कि जो अपने दत्तात्रेय हैं वो विष्णु जी के अंश से आए हैं, और जो अपने ये दुर्वासा ऋषि का तो ऐसा है कि शिव जी के अंश से वो दुर्वासा ऋषि आए हैं। इस तरीके से बताया जाता है कि माता अनुसुईया को आशीर्वाद है। तो ये अनेकों अवतार है कि दुर्वासा का अवतार अनुसुईया माता के गर्भ से हुआ है। तो उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। भगवान शिव का शिव तत्व हमें बताता है कि इस रुचिपूर्ण जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की तो कथाएं अपनी है ही है, पर इसके व्यतिरिक्त एकादश अवतार कौन से हैं भगवान जी के? तो ये एकादश रुद्रावतार में आते हैं। दुर्वासा ऋषि हो गए, जो मैंने आपको पहले नंदीश्वर बताया, ऐसे ही हंसराज। ऐसे मैं अलग अलग कथाएं आपको बताऊंगी जो आप भी सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए पिंपलाद जी की जयकार करते हैं
और भगवान पिंपलाद से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे शिव, हे पिंपलाद, आप हमारी सदा रक्षा करें, हमारे भक्तों को, हमारे को और हम सभी लोगों को आपका आशीर्वाद निरंतर जब तक हम इस धरा पे है हमें मिलता रहे। सुख संपत्ति संपदा सबको मिले, यही आशीर्वाद भगवान पिंपलाद से मांगते हैं। जय माता दी, जय माता दी।